1935 से थी। उन सभी लाखों हिंदुओं को वोट देने का, कोई विधानसभा में वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। यहां की सरकारें ये तय कर सकती थी कि हिंदू यहां पे नागरिकता ना ले, लेकिन म्यांमार से जो रोहिंग्या यहां पे आए हैं वो नागरिकता भी ले सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं, राशन कार्ड भी बन जाएंगे, आधार कार्ड भी बन जाएंगे, वो पूरे देश में नागरिकता लेगा। लेकिन जो हिंदू परिवार यहां पे आए वो नागरिकता नहीं ले सकते। और ये सब जब चीजें होती है, मैं समझता हूं कि इसके अगर हम जड़ में जाएं, इसके मूल को समझें, तो इसमें एक आंतरिक मोर्चा जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। हम बाहरी मोर्चे की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन जो बाहर का मोर्चा होता है, जो बाहर की ताकतें होती हैं, वो मुझे लगता है कि वो आपके आंतरिक मोर्चे में पनपती है। जब तक आपका आंतरिक मोर्चा मजबूत नहीं होगा, तब तक हम बाहरी मोर्चे से नहीं लड़ सकते। बाहरी मोर्चे से लड़ने के लिए सेना है, पुलिस है, लेकिन आंतरिक मोर्चे को लड़ने के लिए हमें खुद उनसे लड़ना पड़ेगा। उन दो देश के हीरो ने हिंदुओं के पक्ष में 102 केस लड़े। सनातनी समाज सदैव अगली पीढ़ियों तक उनका ऋणी रहेगा। इन दो हीरोज के लिए मैं चाहता हूं कि आप इतनी जोर से ताली बजाएं कि ये बात दिल्ली तक पहुंचे। मैं आखिरी में अपनी बात को रखूंगा कि 2024 का जो समय है, यह भारत की दशा और दिशा तय करेगा। 2024 का युद्ध मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल और डीजल का युद्ध होगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि जीएसटी की लड़ाई है। मुझे ये भी नहीं लगता कि ये सड़कों का युद्ध होगा। सड़कें बनती हैं, टूटती हैं। मुझे लगता है 2024 एक धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी संगठन से भी नहीं हूं, और ना मुझे किसी पार्टी में जाने का कोई शौक है। आप मुझे कभी किसी पार्टी के दफ्तर पे नहीं देखेंगे, कभी किसी संगठन की दीवार पे आप मुझे नहीं देखेंगे कि मैं उनसे कुछ मांगने जा रहा हूं। कोई पद नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। बस मैं यही चाहता हूं कि यहाँ पे जो युवा साथी और सब लोग यहाँ पे आए, उनके साथ हम राष्ट्र के सामने आंतरिक चुनौतियों पे चर्चा कर सकें, उनके क्या समाधान हो, उन पे बात कर सकें। देश के जाने माने राष्ट्रवादी विचारक, विश्वविख्यात वक्ता, और जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई जनाब विशाल गुप्ता साहब ने कहा, आधुनिक भारत के स्वामी विवेकानंद, मेरे गुरु श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के चरणों पर सादर वंदन। मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं भी आप लोगों की तरह पहाड़ों से आता हूं, और पहाड़ों की एक खूबसूरती होती है कि पहाड़ आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से मैं आता हूं, और पहाड़ों की यह खूबसूरती है कि बात पहाड़ियों की पहाड़ी ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। पहाड़ हमारी सनातन संस्कृति के केंद्र हैं। पंचतंत्र की कहानियां पहाड़ों में रची गई। हमारे चारों धाम पहाड़ों में उपस्थित हैं। हमारे दो मुख्य धाम, जिन्हें आप अमरनाथ धाम और बाबा केदारनाथ धाम कहते हैं, वो भी पहाड़ों में उपस्थित हैं। हमारे 5 तत्वों में एक जो जल है, जिन्हें आज आप, चाहे वो मां गंगा हो, मां सरस्वती हो,
मां यमुना हो, उन सब का उद्गम स्थल भी पहाड़ों में है। तो पहाड़ हमारे ध्यान के केंद्र भी रहे हैं। जम्मू को यूं तो द सिटी ऑफ टेंपल्स भी कहा जाता है, और मंदिर हमारी सनातन संस्कृति के स्तंभ हैं। वो मंदिर जिनमें बैठे देवता, जिनमें विराजमान देवी में हमारी अटूट विश्वास है, हम सभी का उनमें श्रद्धा है। फिर चाहे वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हो, जगत जननी मां जगदम्बा हो, और हमारे सभी 33 कोटि देवी देवता, पर सभी का हमारा अपना अटूट विश्वास है। और अपनी श्रद्धा के अनुसार हम सभी लोग मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए हम लोग जो अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो चढ़ावा जो आपकी और मेरी मेहनत की कमाई है, जो पूरब में बैठा शख्स, उत्तर में बैठा शख्स और दक्षिण तक लोग अपनी अपनी कमाई का हिस्सा जो चढ़ाते हैं मंदिरों पे, वो पैसा आखिर में जाता कहां है, इसकी हमने कभी भी जड़ में पहुंचने की कोशिश करी? हम सोचते हैं कि हमने जेब से पैसा निकाला, हमने ये दिया, अच्छे कार्यों के लिए दिया, लेकिन वो पैसा आखिर में जाता कहां है, ये कभी आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश करी? नहीं, हमने ये कोशिश कभी नहीं करी, क्योंकि हमें पता नहीं है। और जिन्हें पता है वो कह रहे हैं कि 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाइए। एक जघन्य अपराध आपके देश के अंदर हुआ, सत्ताओं ने किया। सत्ताओं से पहले अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों से पहले मुगल आए, उन्होंने किया, लेकिन ये हमारे कानों तक बात आज तक नहीं पहुंची। वो सारा का सारा पैसा जो आप लोग चढ़ाते हैं मंदिरों में, सब पैसा सरकार ले लेती है। तो अंग्रेज एक एक्ट लाए थे 1817 में, उसका नाम था मद्रास रेगुलेशन एक्ट। वो मद्रास रेगुलेशन एक्ट के तहत अंग्रेजों ने मंदिरों के सब पर अधिग्रहण किया, चाहे वो मंदिरों पर चढ़ने वाला पैसा हो, मंदिरों पर चढ़ने वाला सोना चांदी हो, सब पर अंग्रेजों ने अधिग्रहण कर लिया। उसके बाद 2 फरवरी 1835 को एक शख्स जिसका नाम बहुत बार लिया जाता है, टीबी मैकॉले। टीबी मैकॉले ने जो अंग्रेजों की पुरानी संसद है, जिसे आप द हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, वहां पर 1780 की एक रिपोर्ट तैयार करी, और ये वहां पर खड़े होकर बोल रहा है टीबी मैकॉले, कोट अनकोट, अगर हमें भारत पर कब्जा करना है, भारत की आत्मा पर कब्जा करना है, भारत की इकोनॉमी पर कब्जा करना है, तो ये जो मंदिर है, ये जो गुरुकुल है, इन सब पर कब्जा करना पड़ेगा। आप अंग्रेज हिंदुओं को, भारतवासियों को गुलाम बना रहे हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन अगर आपको उनको मानसिक तौर पर गुलाम बनाना है तो उनकी शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करना पड़ेगा। तब भारत में 7,72,000 गुरुकुल थे। उसने ये बात कही वहां पर। तो उसके बाद अंग्रेज रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट लेके आए 1863 में, और उसमें उन्होंने मस्जिदों को भी ले लिया और चर्च को भी ले लिया। तो मंदिरों पर, चर्चिस पर और मस्जिदों पर आने वाले सारे पैसों पर उन्होंने अधिग्रहण किया। गुरुजी एक बात हमेशा कहते हैं कि जब समाज अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करता है तो सत्ता आपकी चौखट पे नाक रगड़ती है। आज की परिस्थिति यह है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के सभी मंदिरों पर सरकार का अधिग्रहण है, सारा पैसा सरकार ले लेती है।
माननीय पुष्पेंद्र जी ने ये 12 साल पहले एक मुहिम शुरू करी, और मुहिम शुरू करने के पीछे की सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह यही थी कि जो बात, जो फैक्ट्स, जो फिगर्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो हम बस आप तक बता दें। हमारा इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। कईयों के मन में होगा कि यार जैन तो चीटी भी साइड में करके चलते हैं, तो ये कहां से पीओजे के लेने का इनमें विचार आ गया। बहुत बार आप सुन लेते हैं कि हमारी सरकार से माइनॉरिटी नाराज है, तो मैं बड़ी बार सोचता हूं यार हमसे बड़ी माइनॉरिटी तो कोई है ही, कम माइनॉरिटी कह लो। हमें ये जो तोहफा 2013 में कांग्रेस सरकार ने दिया कि हम एक ही झटके में मेजॉरिटी से माइनॉरिटी हो, और जैन किसी का एहसान नहीं रखते, हमने 2014 में उनको माइनॉरिटी बना दिया। बच्चों को आज हम लगे कि बस IIT, IIM और भारत से बाहर चले जाएं, बस यही चाहते हैं, यही इच्छा है। उनमें संस्कार क्या है, उनको अपना इतिहास का कुछ पता हो, इसका ना माँ बाप को चिंता है, ना टीचर्स को चिंता है, और ये कार्य पुष्पेंद्र जी कर रहे हैं। हम जितना कर सकते हैं प्रयास करते हैं, लेकिन इनके पास मां सरस्वती का कुछ खास आशीर्वाद है, और यही कामना करते हैं कि इसकी ये जो एक लहर है ये बढ़ती जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब जैन समाज हम जैसे लोगों को बुलाने लगे और खुद भी सुनने लगे, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव है। जैन समाज के जितने भी नियम हैं वो एक आइडियल सिचुएशन के हैं। जब समाज एक आइडियल स्थिति में होता है उसको जैन समाज कहते हैं। लेकिन किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र, किसी के देश में एक ऐसा समय आता है जब आपको अपनी मान्यताएं, परंपराओं को कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए, और शत्रु जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में समझाना चाहिए। इस 12 साल का ये तीसरा सबसे बड़ा जैन समाज का आयोजन है। मेरे दो युवा साथी विशाल गुप्ता जो आपके जम्मू के हैं, रूबल पडालिया साहब हल्द्वानी से आए हैं। मैं जहां जहां जाता हूं ये लोग पहुंच जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन आज का जो पेपर प्रेजेंटेशन रूबल पडालिया साहब का था वो जबरदस्त था, और इन सब से एक ही बात मैं कहता हूं, तालियां ना भी बजे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तालियों की चिंता नेताओं को होती है। आप अपनी बात तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक और फैक्ट के साथ रखें। आप ना भी रहें तब भी दुनिया ये कहे कि एक डैश बराबर भी इसमें गलती नहीं थी। हिंदू समाज के जितने भी ठेकेदार हैं, हर गली में 5 संगठन हैं,
हर मठ में, मंदिर में, आश्रमों में हजारों हमारे संत महंत हैं। उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे हैं जिनको अपनी भूमिका याद है, वो निभा भी रहे हैं। लेकिन आपके यहां अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ बोलने की परंपरा बड़ी जबरदस्त है। मैं जब जम्मू आता हूं तो जम्मू में शायद ये मुहिम मैंने नहीं शुरू की थी, उस वक्त से मेरे एक मित्र हैं, युवा हैं, और मैं ये मानता हूं आज भी कि जब आप अपने बीच के बहादुर योद्धाओं को पहचानने लगते हैं तो वो बहादुर योद्धा किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो किस पार्टी में हैं, किस संगठन में हैं, ये मेरे लिए कभी महत्व नहीं रहा। बहादुर ने सिर्फ बहादुरी देखनी चाहिए, उसकी जाति, उसका सरनेम, वो किस पार्टी में है, वो किस संगठन में है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जम्मू में मेरे एक बहुत पुराने दोस्त, मेरे युवा साथी, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए जो हिंदू ठेकेदारों ने नहीं किए, मठ मंदिरों ने नहीं किए। कि कुछ को चढ़ावे से सिर्फ मतलब है कि हमारा चढ़ावा इतना आ जाए कि हमारी दुकान चल जाए, इसके अलावा हमें क्या लेना देना है। इस आश्रम का संत दूसरे आश्रम के संत को मार रहा है, आश्रमों में जो है गुरु को चेला मार रहा है, कोई प्रॉपर्टी की जमीन के ऊपर लड़ रहा है। ये सारी खबरें आती है, कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास ही आती है। भारत के समाज को 1000 साल पहले क्या था मैं नहीं जानता, वो सिर्फ मैंने किताबों में पढ़ा है। जो हम अपने दौर में देख रहे हैं उसमें ये परंपरा कम से कम 100 साल बाद अब पैदा हुई है। हम कभी भी किसी भी युद्ध में ताली तो बजाते हैं लेकिन बहादुर के पीछे खड़े होने से डरते हैं। हमें कायर और दलाल लोग पसंद हैं, चापलूस और मक्कार पसंद हैं, और कोशिश करते हैं कि कमरे में बैठ के उस बहादुर के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब सार्वजनिक मंच से बोलने की जिम्मेदारी आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ साथ हम भी टारगेट पे आ जाएं। इसलिए सबसे पहले जो बीमारी सनातनी हिंदू समाज की है वो है लालच। किसी से दोस्ती खो जाने की, कुछ हानि की, कुछ लॉस की, इतनी भयानक लालच की बीमारी है कि उस लालच के चलते वो रोज नए नए कहानी, कभी गीता के सार को बदल देता है, कभी रामायण में कहानी बदल देता है। इसलिए चुपचाप जो समाज अपनी आस्थाओं और परंपराओं को नफे नुकसान से तय करता है उसका मिट जाना निश्चित है। एक भगवान को माना, भगवान राम को माना, भगवान राम से अपने मन मुराद पूरी नहीं हुई तो मंदिर बदल देते हैं। इस मंदिर में हमारी मुराद पूरी नहीं हुई, हमारी बेटी की शादी नहीं हुई, उन्हें वर सही नहीं मिला, तो इस भगवान को बदलो, उस भगवान के पास जा रहे हैं। और इतने भगवान होने के बावजूद भी आपके इस बीमारी से ग्रस्त थे, आप अपने अंदर की उस कमजोरी की बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। उनकी नाराजगी राष्ट्र से बड़ी नहीं है। ऐसे बहुत सारे दलालों को हम 10 साल से देख रहे हैं जो हमारे खिलाफ ही मुहिम चलाते हैं क्योंकि जो काम उनको करना था उन्होंने नहीं किया। इसलिए जब रूबल पढ़ लिया, विशाल गुप्ता ये कहते हैं कि जब समय आया, मनुष्य के जीवन में भी एक डिसाइडेड टाइम आता है,
हम कहते हैं कि एक ऐसा समय आ गया है कि जब मैं जो काम करना चाहता हूं वो हो जाता है। मनुष्य के जीवन में एक समय आता है, जरूर आता है। ऐसे ही राष्ट्रों के जीवन में एक पीरियड आता है। उस वक्त, उस घड़ी अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आने वाली नस्लें सुधर जाती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये कोई सफर नौकरी छोड़ के शुरू करने का, कोई ताली बजवाने का, कोई नेता बनने का, कोई पॉपुलर होने का नहीं था। ये सफर हमने अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया और ना मैं अपनी मर्जी से जम्मू में आपके बीच में खड़ा हूं। मेरी जहां पैदाइश हुई, जहां मैंने शिक्षा ली, वहां कोई मंदिर, मठ, हिंदू पूजा पाठ आश्रम था ही नहीं। ये कोई डेस्टिनी ने तय किया है कि एक बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा होता है, रोजा, नमाज, ईद, बकरीद, कलमा, सिपारा, कुरान जिसने पढ़ी हो, उसको इतने लंबे सफर के बाद उस डेस्टिनी ने यहां सनातन पे बात करने के लिए खड़ा कर दिया है। इससे किसी को लगता हो कि कोई उठ के आ गया है, सत्ता बदल गई है, सत्ता तो 70 सालों से बदल गई थी, और कोई मैं समझता हो कि मैं ये हूं, वो कुछ भी नहीं है। भारत राष्ट्र के जीवन में ये जो घड़ी है, ये जो मूवमेंट है, ये जो क्षण है, इसने हर जगह कुछ लोगों को चुना और उनसे वही काम वो करवा रहा है, वही शक्ति करवा रही है। आप यहां अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। क्या आपको लगा कि आज टाइम पास करने के लिए चलिए सुन रहे हैं? जो यहां आने के बाद भी यहां नहीं है, उनके भाग्य में ये नहीं होगा। हम सब यहां किसी सरकार के डर से, कोई तनख्वाह बढ़ जाएगी मेरी स्पीच सुनने से, यहां आने से किसी का कद बढ़ जाएगा, ये नहीं होने वाला। बल्कि मुझे इतनी उम्मीद है कि जिस सच्चे मन से आप यहां बैठे हैं, अगर आप यहां से जाएंगे और जितनी बातें रूबल साहब ने अपने अंदाज में रखी हैं, विशाल जी ने रखी हैं, मैं कुछ रखूंगा, उसका 1% भी अगर आपके यहां चला गया तो रात में नींद नहीं आएगी। और अगर नींद आती है तो फिर आप खामखा अपना टाइम वेस्ट करने आए हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अंग्रेजी की एक कहावत है, स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। इस राष्ट्र के जीवन में वो समय आ गया है। और जब मैं बहादुरों की बात करता हूं तो जम्मू के लोगों के सामने बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, आपके बीच में बहादुर है, लेकिन आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। आप उसकी पार्टी, आप उसकी बैकग्राउंड, मुझे इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा, कम से कम आज की राजनीति में चोला ओढ़ के हिंदुत्व के दलालों से कई हजार करोड़ गुना एक युवा साथी आपके बीच में मौजूद है, जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में भू माफिया का काम कर रहे थे। वो दलालों को बेनकाब कीजिए। हो सकता है कि किसी से जाती संबंधों में से किसी का कोई फायदा पहुंचा दिया होगा, ये निजी फायदे के लिए सत्ता में आपने नहीं बैठाया था, पूरे जम्मू कश्मीर की सत्ता को बदलने के लिए बैठाया था। इसलिए मैं
मेरे भाई की तरह हैं। और क्योंकि आज के दौर में भावनात्मक बातें, रिटॉरिक्स, इमोशनल बातें, जज्बाती बातें करके वोट तो लिया जा सकता है, सरकार तो बनती है, लेकिन राष्ट्र नहीं बचता है। जिस शख्स ने एक कानून जो कई सालों से था, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले, 5-5 घंटे के प्रवचन देने वाले, ऊल जलूल बातें, बेसर पैर की बातें आज के युवा के सामने कर रहे हैं, जो युवा इस संचार क्रांति के दौर में यहीं बैठे बैठे पता कर लेगा कि मंच से ये साहब बहुत भाषण दे रहे हैं, ये 4 बातें गलत कह रहे हैं। ऐसे दौर में भी उनका इतना हाई कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी बको, क्योंकि उनका स्वार्थ राष्ट्र से बड़ा है, लेकिन ड्रामा यह है हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। जब जरूरत पड़ी और उनकी तरफ देखा तो उनका भौंपू बंद था। इसलिए आपके यहां नुपुर शर्मा पैदा नहीं होगी, कमलेश तिवारी पैदा नहीं होगा। उनके हत्यारों को आप भूल सकते हैं, लेकिन कमलेश तिवारी की मां ने लखनऊ की सड़कों पे खड़े होकर जब चूड़ियां तोड़ी तो कोई हिंदू नहीं गया कि बेटा तुम्हारा चला गया है लेकिन हम जिंदा हैं। कोई नहीं गया। जब आप किसी के साथ नहीं खड़े होंगे तो आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। और हम सबकी बारी तय है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बचने वाला है। पूरी दुनिया में भारतीय समाज एकमात्र समाज है, सनातनी हिंदू समाज एकमात्र समाज है जो सत्ताओं पे निर्भर है। इसलिए आप हर चीज सत्ता से चाहते हैं वो करें। प्रवचनों में, व्याख्यानों में आज तक आपको यही डेफिनेशन नहीं पता कि देश और राष्ट्र 2 अलग अलग चीजें हैं। देश एक भूमि का टुकड़ा है, उस भूमि के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना है, उस भूमि के टुकड़े को चलाने के लिए पुलिस है, उस पे जुडिशरी है, उसमें यूजीसी है। ये तमाम सारे अंग देश के हैं, राष्ट्र के नहीं हैं। और सारे अंग जो देश को चलाते हैं वो सरकार द्वारा पेड होते हैं, तनख्वाह लेते हैं तब करते हैं। और राष्ट्र क्या है? राष्ट्र का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कायर, डरपोक और लालची समाज कभी भी न राष्ट्र बचा सकता है न देश बचा सकता है। राष्ट्र आपकी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, मान्यताओं से चलता है। और राष्ट्र का सर्वोच्च पद हमारे यहां शंकराचार्य के पास होता है, जो प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है। शंकराचार्य के भक्त में है। देश का प्रधानमंत्री अगर शंकराचार्य को गाइड कर रहा है तो समझ लीजिए कि समाज, राष्ट्र सड़ चुका है। आप जब प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मंदिर भी बनवाएगा और मंदिर की रक्षा करवाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका अंत आ गया है। आप जिंदा हैं, 84 करोड़ है, 85 करोड़ है, आप जिंदा लाशों की तरह चल रहे हैं। एक घटना हुई, 10 सेकंड की टेलीविजन पे खबर देखी, अच्छा कलकत्ता में हुई थी, अच्छा कश्मीर में हुई थी, 10 सेकंड से ज्यादा आपके जहन में नहीं रहती है। और ये लगातार चल रहा है। आपको लगता है हम यहां हैं, कलकत्ता में हुई थी, यहां क्या फर्क पड़ना है? आप वो लोग हैं, जब तक आपके दरवाजे पे शत्रु ना आ जाए तब भी आप ये कोशिश करते हैं कि कोई मंत्र पढ़ने से चला जाएगा। मंत्र आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए होते हैं। मंत्र पढ़ने से शत्रु नहीं जाता, शत्रु को गोली मारनी पड़ती है तभी मरता है। ये किस मठ में और किस मंदिर के अंदर कभी आपने किसी से सुना? ये
वहां तो नए नए भजन बनाए जाते हैं कि चंदा कैसे बढ़ जाए हमारे मंदिर पे, बस इतने ही काम है। कई मंदिरों के ऊपर तो हाल ये हो गया है कि पंडित जी बिजी हैं, उनको पूजा के अलावा सारे धंधे करने हैं। लाउड स्पीकर के ऊपर, टेप रिकॉर्डर के ऊपर भजन लगाए और चले गए, और शाम को पैसे आए चल दिए। यही उनका हिंदुत्व है। आप शत्रु से नहीं सीखते, आप दुनिया में नहीं, इस ब्रह्मांड में आपसे न पहले कोई था न आपके बाद कोई होगा। आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर मैं उसको सरल भाषा में समझाऊं, सनातनी हिंदू को कौन डरा रहा है? जैसे सूरज को जुगनू डरा रहा हो, आपकी स्थिति है। जुगनू का जीवन मात्र 24 घंटे का होता है, लेकिन रोज जुगनू आपके सूरज को चुनौती देता है और सूरज उसे कई कारण देता है, नहीं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जम्मू में जो हीरो है, जो आपकी बात रखता है, और वो बात किसी जीतने चुनाव के लिए नहीं रखता। जब न उसने कोई दल बनाया था, न कोई संगठन बनाया था, मैं तब से उसे जानता हूं, इसलिए उसका नाम है अंकुर शर्मा। वो किस पार्टी में है, किस संगठन में है, ये मेरा विषय नहीं है। अंकुर शर्मा ने जब रोशनी एक्ट की लड़ाई लड़ी, तो ये तो आपके बीच में आपका अपना बेटा है, जरा कुछ पूछिएगा, कौन हिंदू ठेकेदारों ने उसकी टांग खींचने की कोशिश की? कौन उसके विरोध में खड़े हुए क्योंकि उनकी दलाली बंद हो रही थी? किसने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोशनी एक्ट का विरोध किया? किसने भारत के इस क्षेत्र में जो आपका सबसे बड़ा वैष्णो देवी का मंदिर है, उस मंदिर ट्रस्ट ने जिहादियों का विरोध किया? हिंदुओं के ठेकेदारों ने अंकुर शर्मा का विरोध किया। ये घर के अंदर हिंदुत्व, घर के अंदर सनातन, बाहर दलालों से आपकी दोस्ती, ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए। एक युद्ध उसने लड़ा, उस लड़ाई के बाद आगे आप नहीं बढ़े। ये संकट है, और इस सब के पीछे है आप में लालच। देवी की पूजा करने से सोने की थाली आपके घर में नहीं आएगी। देवी आपको शक्ति दे सकती है, सोना नहीं दे सकती। अपने योद्धाओं को पहचानिए। ये घड़ी बहुत लंबी नहीं है, एक आदमी ने ठेका नहीं ले लिया है। वो आएगा, बस वही करेगा, सब बात पे वही बोलेगा। वो यहां तिरुपति का मंदिर भी वही बनाएगा। हमारे अपने मंदिरों पे चढ़ावा जो जा रहा है, वो कहां जा रहा है? जो रूबल ने पूरी आपकी डिटेल रखी आपके सामने। हम किस चीज के चक्कर में भाग रहे हैं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा जी के घर पे 2 गाड़ियां खड़ी है तो ठाकुर साहब के पेट में दर्द है, और ठाकुर साहब के घर का 2-4 मंजिल का मकान है तो शर्मा जी के पेट में दर्द है। इस बीमारी से बाहर निकलो। यह साइंटिफिक लॉजिक है कि जो मनुष्य लालची होता है, लालच की प्रवृत्ति होती है कि लालची मनुष्य कभी भी अपने शत्रु को से लड़ता नहीं है। लालची मनुष्य कायर होता है, और कायर आदमी अपने शत्रु से विरोध नहीं करता है, उससे समझौता करने की बात करता है। जितने भी दलाल आए यहां और वहां, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत लोगों को बड़ा बुरा लग जाएगा। निजी रिश्ता किसी से हो सकता है, वो एक अलग बात है। निजी रिश्ता राष्ट्र तय नहीं करता है। इसलिए आपके यहां इतने कानून बने, इसकी चर्चा कथाओं में नहीं हुई, लेकिन अंकुर शर्मा अपनी लड़ाई इस राज्य के लिए लड़ना चाहता है।
युवा है, पढ़ा लिखा है, लॉजिक पे, तर्क पे, रीजन पे, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ अपनी बात रखता है, तो आप उसके बारे में पूछना नहीं चाहती कि अंकुर तुम्हें कुछ चाहिए। हो सकता है अंकुर को कुछ ना चाहिए, लेकिन ये जब जब पूछेगी ना आपसे, तो उसमें करोड़ों गुना शक्ति बढ़ जाएगी। उसको लगेगा कि मेरी बात में ये तमाम सारे लोग वकील नहीं बन सकते, लड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से मेरे साथ खड़े हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी की तारीफ पीठ पीछे करने में बहुत कंजूस हैं, और जब मैं आप कह रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि मैं जम्मू के लोगों से कह रहा हूं, ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ये भाषण भी दूर दूर तक जाएगा। मैं सनातनी हिंदू समाज की बात कर रहा हूं। आप तारीफ करने से इतने कतराते क्यों हैं यार? तारीफ तो इतनी करो कि दूसरा ये कहे कि यार अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे भी योद्धा हैं जो नौकरी करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, जो उस मालिक की लाइन है उसको भी चलाते हैं, लेकिन उस लाइन के बीच में से अगर उनको आधी लाइन भी राष्ट्र के लिए बोलनी पड़े तो वो इसकी चिंता नहीं करते कि नौकरी नहीं रहेगी। मेरी इनसे दोस्ती इसलिए नहीं है कि ये किसी बड़े टेलीविजन में नौकरी करते हैं, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मैं जब इनकी रिपोर्टिंग देखता हूं तो मुझे उसकी बिटवीन द लाइंस मुझे सनातन समझ में आता है, इसलिए मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर, और ये परंपरा कोई आज की नहीं है। हमने कभी सावरकर के साथ नहीं खड़े हुए, हम सुभाष के साथ नहीं खड़े हुए, हम पटेल के साथ नहीं खड़े हुए, हम मक्कार नेहरू के साथ खड़े हुए। और ये कभी सवाल नहीं पूछा कि नेहरू जी का 14 नवंबर को जन्मदिन हुआ था। आप लोग कश्मीरी के नाते इमोशनल मत होइएगा नेहरू जी को लेकर, कोई इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं। मैं कोई बात बिना तथ्य नहीं कहता क्योंकि उनसे मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, और आपको आज तक यही नहीं पता कि उन्होंने पहली बार शपथ कब ली थी। लेकिन हम चला गए, विजनरी थे, उनकी विजन कहां तक जाती थी सारी महिलाएं जानती हैं। उसमें कौन सी ऐसी बात है? कोई छुपी उनकी किताबों से पता चलता है, हमने थोड़ी लिखी है। आप 6 घटनाएं हैं जिनका सिलसिला मैं आपको बताता हूं, जिसके कारण हम बहुत सारे कष्ट भोग रहे हैं। 1946 की 6 घटनाओं को अगर आप क्रमबद्ध करेंगे तो आपको समझ में होगा कि जो आज आपके साथ हो रहा है वो यही होना था। जनवरी 1946 में ब्रिटिशर्स ने यह ऐलान किया कि हम शीघ्र ही भारत को सत्ता सौंपने वाले हैं। जनवरी में ये कहते हैं और मार्च के अंदर पूरे देश में चुनाव होता है 15 प्रांतीय असेंबलियों का। बहुत कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से अंग्रेजों ने खेल किया, और उसमें जो उनके यहां दलाल यहां बैठे थे, हिंदी में दलाल शब्द ज्यादा अच्छा लगता है ताकि उसका इंपैक्ट पड़े कि दलाल कौन होते हैं। वो दलाल कोठों पे भी होते हैं, वो सत्ताओं में भी होते हैं। मार्च 1946 में चुनाव हुआ प्रांतीय असेंबलियों का। देश में 15 प्रांतीय असेंबली थी और उनकी कुल संख्या सीटों की 1585 थी। उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, 492 सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, बाकी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। मुसलमानों को उस दिन यह पता चल गया था कि हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान, जिसका रेजोल्यूशन उन्होंने 23 मार्च
1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग की सभा में पारित किया था और जिन्ना उस वक्त अध्यक्ष था। पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को लाहौर के उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था रेजोल्यूशन में। और उसके बाद उन्होंने ये तैयारी की और उनको जब ये पता चल गया कि हम वोट के माध्यम से तो पाकिस्तान नहीं ले सकते, तो देखिए कि किस तरीके से ब्रिटेन से जो जो चीजें भेजी जा रही थी उसको यहां उन लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट किया। चुनाव हो गया, अप्रैल आया, तो जिनको हम पिताजी कहते हैं, हमने मां का पति हो सकता है, एक तरफ भारत मां है हमारी और ये पिताजी हैं। पिताजी का कोई हमको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता पिछले 20 साल से रिसर्च में कि इनको कब पिता बनाया गया, ना हमारी मां ने बताया। वो पिता है, चलिए हम मान लेते हैं पिता है। आप सोचिए कि पिताजी ने किसके कहने से खामोशी के साथ अप्रैल में जब कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। वैसे 2 साल के लिए अध्यक्ष चुना जाता था, लेकिन क्योंकि जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को ये स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के बाद कि कांग्रेस पार्टी के जो मुसलमान हैं वो नकली मुसलमान हैं, असली मुसलमान तो मुस्लिम लीग के साथ हैं। ये कहने के बाद फूल वाले चचा को लगा कि मुझे मेरी छवि खराब होने वाली है। उन्होंने मौलाना आजाद को अध्यक्ष बनाया और मौलाना 1940 से 1946 तक देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। और अप्रैल में यह घोषणा की कि नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। और उस अधिसूचना के बाद, इसलिए मैंने कहा कि जब आप पार्टियों के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि मेरे इस पूरे डिस्कोर्स में ना कोई पार्टी है ना कोई संगठन है, मेरे पूरे डिस्कोर्स में राष्ट्र है, इसलिए मुझे किसी की चिंता नहीं होती किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा, ना ही किसी से मेरी कोई पर्सनल इल विल है। मैं उन कांग्रेसियों को धन्यवाद करता हूं जो अननोन हैं, जिन्हें ना आप जानते ना मैं जानता, लेकिन मैं नहीं भी जानता तब भी हर मन से कहता हूं वो कौन महान कांग्रेसी थे जिन्होंने नेहरू को 1946 में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार तक नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी के उन तमाम प्रांतीय असेंबलियों के लोगों ने भी नेहरू को वोट न देकर के ये बता दिया कि हमारा हीरो पटेल है। लेकिन क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन से दुगदुगी चल रही थी, देख रेख में लोग बैठे थे, गांधी ने चिट लिखी और कहा कि पटेल इस्तीफा दे दो। 2 बार चिट लिखी बेहयाई के साथ। अगर कोई घर में बड़ा आदमी बेहया हो जाए तो छोटे के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसका विरोध करना। वो बेहया हुए और उसके बाद में कृपलानी ने जब पटेल को दूसरी चिट दी तो पटेल ने वो चिट फाड़ी और चले गए, क्योंकि उनका भाव ऐसा नहीं था कि वो गांधी को अपने सामने बुरा बना गए, नाराजगी के साथ चले गए। और तब फूल वाले चचा इस देश के अध्यक्ष बने और 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड वॉविल ने नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। आचार्य जेबी कृपलानी को मैं इसलिए सच्चा आदमी मानता हूं। उन परिस्थितियों में वो कैसे रहे होंगे, क्या क्या उनकी मजबूरियां रही होंगी, कितने दबाव होंगे, किस तरीके के डर होंगे, लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी अपने जाते जाते एक बड़ा अच्छा काम ये कर गए कि उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ इन हिज थॉट। और उस किताब के पेज नंबर 248, 249 और 250 पे गांधी जी की एक गंदगी लिख के गए हैं। उन्होंने ये किया। वो किताब भारत सरकार ने छापी और गायब हो गई,
क्योंकि उनके ही तो रिश्तेदार सत्ता में बैठे हैं। लेकिन इस संचार क्रांति के दौर में किसी ने पीडीएफ उसकी कॉपी मिली और उसको फिर हम लोगों ने पूरा पढ़ा, तब पता चला कि ये जघन्य अपराध कोई ऐसा नहीं। इसलिए जब आप उन बहादुरों की बात नहीं करेंगे, समाज नहीं करेगा, तो सत्ता में लोग बैठे हुए अपने स्वार्थों के हिसाब से चीजें तय करते हैं। और हम 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ है, खूब ढोल बजा रहे हैं। आप सोचिए कि 1946 में जो सरकार बनी, जिसे आप अंतरिम सरकार कहते हैं, उसके मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों को पद दिए गए, उसको कॉपी यहां से ग्रेट ब्रिटेन गई और किंग की अप्रूवल के बाद उन्होंने शपथ ली। 15 अगस्त 1947 की डेट कहां पैदा हुई थी, किस कारण से 15 तारीख को यह दिया गया, कुछ किसी को नहीं पता। 15 अगस्त को जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वाइसरॉय था, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, वो 15 अगस्त 1947 को सुबह सुबह 10 बजे देश का पहला गवर्नर जनरल बन गया। आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना के उसकी ताजपोशी की। और यहीं तक नहीं किया, जम्मू में नेहरू के बारे में बोलना आसान काम नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। जिस दिन भी हिंदुस्तान का कोई आदमी मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा देगा, उस दिन मेरा आखिरी भाषण होगा। यहां बैठा हर एक आदमी इस जब सभागार से बाहर निकले और मेरी बात को आपस में शेयर भी करे, तो उसके साथ फैक्ट, फिगर, टाइम, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट है, इसमें फूल वाले चचा के साइन हो रहे हैं और ये चिट्ठी लिखी गई है। ये जो हमने डॉक्यूमेंट निकाला है, ये जो क्लेमेंट एटली यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट मीटिंग का पर्चा है। ये वहां से निकाला हुआ है और नीचे उनके साइन हो रहे हैं, चचा के हैं। और इस पे नीचे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। और इस चिट्ठी के ऊपर डेट पड़ी हुई है 28 अप्रैल 1948। इस चिट्ठी पे डेट पड़ी हुई है, नीचे भी डेट पड़ी हुई है, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अंकुर भाई कि प्राइम मिनिस्टर ये चिट्ठी लिख रहे हैं क्लेमेंट एटली को 1948 में, और ये फरमा रहे हैं, इसका सार बता देता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन का ट्रांसफर एज ए गवर्नर जनरल भूटान हो गया है। महामहिम, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपकी अनुमति चाहता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन के बर्मा में जाने के बाद मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और आपका अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य को भारत के गवर्नर जनरल बनने की मुझे अनुमति दी जाए। ये आजाद भारत का प्राइम मिनिस्टर 1948 में ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा है। ये उनके मिनट से मीटिंग है। आप आजाद हैं? कहां पे थे आजाद? आजाद नाम रखने से आजाद हो गए थे आप? ये सवाल बहुत पहले सॉल्व हो जाने चाहिए ताकि हम आगे की बात करते, लेकिन गाड़ी वहीं अटकी हुई है। इसलिए भारत के संविधान की जिसकी शपथ ले लेके लोग पागल हुए जा रहे हैं। भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, पूरे देश की जो पुलिस है, ये पुलिस आज भी 1860 के कानून से गवर्न हो रही है। ये पुलिस में एविडेंस एक्ट जो है आज भी 1861 के कानून से गवर्न हो रहा है। और सबको ये नहीं पता कि ये पुलिस की उत्पत्ति हुई क्यों थी, ये थाने क्यों बनाए गए थे। मैं आप कहेंगे मैं इतिहास की बात में क्यों जा रहा हूं मेरे भाई? अगर बिल्डिंग 70 साल में हिल रही है तो छत की कमी नहीं है, नींव में गड़बड़ है।
और इसको अगर समझते हैं कि कुछ दिन और चल जाए तो एक दिन ये 150 लोगों की जान लेगी, इससे अच्छा है कि इसको अच्छी हालत में तोड़ करके दोबारा से नींव ऐसी बनाए जो 100 साल तक रहे। आप नहीं तोड़ेंगे, कोई और तोड़ेगा। अब आपके नहीं, हमें तो मजे लेने, यार हमें क्यों बिजी कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो हमें कुछ मजा लेने का वक्त आया है। जिन बच्चों को आप मिनरल वाटर पिलाते हो, जिन बच्चों को आप आंधी और धूप से बचाने के लिए क्या क्या जतन करते हो, पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो घर के एसी को का लोड चला करके आप पॉल्यूशन, इतना आप उनकी केयर करते हो, लेकिन कभी एक बार ये सोचा है कि हमारे जाने के बाद इस झूठ के साथ, इस फरेब के साथ इन बच्चों को कितने दिन तक सामना करना होगा कि जो चैलेंजेस हमने इनके सामने देखे थे, जो हमारे सामने थे, उसमें से कुछ कम नहीं किए। आपने रास्ता बदल बदल के यहां से उठे वहां चले गए, वहां से उठे वहां चले गए, फिर कलकत्ता चले गए, कलकत्ता से कोई कश्मीर आ गया, यहां से भाग के कोई बॉम्बे चला गया। भागने वाली कौमें जिंदा नहीं रहती, उनकी मौत निश्चित है, 100% निश्चित है। ये किसी मजहब का झगड़ा नहीं है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैमिल्टन लिख के गया है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को पढ़ लीजिए, उसमें यही लिखा है, बताया गया। यहां से मैं भूल जाता हूं, सही। ये जो आपको बीमारी लग गई है, सबका दिल जीतना है। हम इतने लंबे समय से दुनिया का, कुत्ते का, बिल्ली का, सांप का भी दिल जीतते हैं। आप जिंदा तब रहेंगे जिस दिन ये तय करेंगे कि जिसको हमारे साथ रहना है वो हमारा दिल जीते, हम किसी का दिल नहीं जीतेंगे। आपको लालच क्या है भाई? ये रुपया, पैसा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये नहीं बचाएंगे। कश्मीरी पंडितों के पास भी था, कश्यप ऋषि के वंशजों के पास ज्ञान था। यही भारत के सनातन के बहुत सारी चीजें लिखी गई, उन्होंने मार के भगा दिया। न सरकार आई, न पुलिस आई, न सेना आई। पुलिस का मैंडेट होता है, पुलिस उस चार्टर से अलग काम नहीं कर सकती। सेना का मैंडेट होता है, सेना का आदमी का मैंडेट है कि वो बॉर्डर को सुरक्षित रखेगा। मेरी पत्रकारिता 88 की है, इसलिए मैंने आंखों से बहुत कुछ देखा है और मैं बहुत सारी बातों को जानता हूं। जो सैनिक बॉर्डर पे खड़ा था, मात्र वहां से 500 मीटर की दूरी पर महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, उस फौजी ने अपनी बंदूक इधर नहीं की क्योंकि उसका मैंडेट नहीं था। हम डिसिप्लिन हैं। फौजी साहब, अगर इस देश में उस महिला का रेप हो रहा था तो तुमको जमीन के टुकड़े की रक्षा के लिए नहीं खड़ा किया था। समय आने पर मैंडेट, कानून, संविधान को किनारे रख देना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। ये सब हमसे है, हम इनसे नहीं है। ये संविधान मेरे लिए बना है, मैं संविधान के लिए नहीं बना है। उस संविधान में धारा 30 क्यों है? हम कितनी बातों पे भगवान राम पे सवाल उठाएंगे, सीता पे सवाल उठाएंगे, अलग अलग, क्योंकि हमारे पास अपने आप को इंगेज करना है। रियल इश्यू पे बात करेंगे तो पिताजी का झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी बातें, मैंने कहा ना, बड़े बड़े प्रवचन, इतने मठ मंदिर हमारे देश में है, दुनिया में नहीं है। 4 शंकराचार्य हैं। दुख की बात है ये। जरा एक सेकंड के लिए अपने सोचिए, हमारी आस्थाओं को में कोई बदलाव, सनातन हिंदू सभ्यता में, सनातन हिंदू सरोकारों में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कहीं कोई क्लैश हो रहा है, उसके लिए शंकराचार्य है आखिरी अदालत। शंकराचार्य का कहा हुआ आखिरी शब्द मेरे लिए मान्य होगा, क्योंकि शंकराचार्य मेरी आस्थाओं को, मेरी परंपराओं को, मेरे सरोकारों को आखिरी उसके पास है। लेकिन दुख यह है, चवन्नी छाप चौराहे चौराहे पर जो कहते हैं कि हमने संन्यास ले लिया है, लेकिन पार्टी की टिकट की लाइन में खड़े हुए हैं।
आपके अंदर का जमीर मर चुका है। मंदिर यहां से लेके वहां तक, ये आवाज एक आईआईटी खड़गपुर के टॉपर जे साईं दीपक को इसलिए उठानी पड़ी। लाखों मंदिर, हजारों साल पुराने मंदिरों में जिस पुजारी को यह डिमांड उठानी चाहिए थी, उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इस देश में कैसे मुमकिन है कि अगर 76 में रात के अंधेरे में 42nd अमेंडमेंट के तहत अगर संविधान के प्रियम्बल में, दुनिया के सारे संविधान पढ़ लीजिएगा, संविधानों में समय समय के अनुसार कुछ बदलाव होते रहते हैं, लेकिन प्रियम्बल जो होता है वो वर्जिन होता है, वो अक्षुण होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। अपने स्वार्थों के लिए 76 में, क्योंकि उनके पास रशा का दबाव था, और ये मैं नहीं कह रहा, रशा की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है केजीबी, मित्रोस्की भी उसका डायरेक्टर है, उसने अपनी किताब में लिखा है कि भारत में 35 एमपी संसद में हमारे पेरोल पर थे। सत्ताओं को क्या करना है हम बताते थे, इसलिए उस दबाव में 76 में रात के अंधेरे में 42nd अमेंडमेंट आनंद फानंद में किया, और प्रियम्बल में आपने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का शब्द जोड़ा। मेरा विरोध नहीं है, मैं ये फैक्ट बताना चाहता हूं, लेकिन उसमें मैं अभी कोई अपना विरोध नहीं दर्ज करना चाहता। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, जब भारत का संविधान सेकुलर हो गया, क्योंकि 99% लोगों को यह पता ही नहीं है कि सेकुलरिज्म की अवधारणा के पीछे कहानी कहां से आई, क्यों आई, क्या बैकग्राउंड थी, इस शब्द का मतलब क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इससे कोई मतलब नहीं। आज कह दिया तो देश सेकुलर हो गया, कल किसी ने कह दिया कुछ और हो गया तो हम समाजवादी हो गए। हम आदमी है, भेड़ बकरी। उस सेकुलर शब्द के बावजूद भी मैं भारत के संविधान को सेकुलर मान भी लेता हूं। तो ये तो सवाल पूछता आदमी जो हम लोग हर चीज पे बहस करते हैं, घंटों मैंने देखा है बहस हो रही है, कुतर्क, और अपने अपने स्वार्थों को बचाने के लिए सड़क पे खड़े हुए हम कुतर्क करते हैं। अपने दो कौड़ी के नेता को बचाना है तो उस पर कुतर्क करे जा रहे हैं। नेता नेता आते ही जाते हैं यार, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, सिर्फ राष्ट्र रहता है हमेशा। ये भारत भी कई बार टूटा है, भारत के टूटने से सनातन सभ्यता नहीं टूटी। आपका शारदा माता का मंदिर कश्मीर का वहां चला गया है ना, आप नहीं गए, मैं जा चुका हूं, मेरी 10 साल की नौकरी है। आप बलूचिस्तान नहीं गए, लेकिन उसी बलूचिस्तान में हिंगला माता के मंदिर में आज भी कुछ हिंदू दिया जलाते हैं डेली, वो मेरी आस्था है। फिजिकल तौर पे आस्था को नहीं बांधा जा सकता, आस्था यहां से लेकर दुनिया के किसी कोने में भी हो, अगर आपकी आस्था जिंदा है तो सनातन जिंदा है। लेकिन आपने अपनी आस्थाओं का समझौता संविधान से कर लिया है। तो अगर भारत सेकुलर हो भी गया, मान भी लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो मेरा सवाल यह है कि सेकुलर भारत का मतलब यह है कि भारत का संविधान सबको बराबर मानता है, ना कोई माइनॉरिटी है, ना कोई मेजॉरिटी है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, सबके बराबर के अधिकार हैं। तो अब फिर मेरे साथ आपने जघन्य अपराध क्यों किया? सेकुलर भारत के अंदर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना करके सनातनी संस्कारों सरोकारों के उन मंदिरों को भारत सरकार ने बिना हमसे पूछे, हो सकता है तथाकथित कुछ राष्ट्रवादी लोग हों, उन दलालों के मिले होने से आपने कैसे मेरे हजारों 42,000 मंदिरों पर यह कानून बना दिया कि ये जो 47 में इनकी स्थिति थी, जिसे औरंगजेब ने, बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने तोड़ा था, अब ये स्थिति ऐसे ही रहेगी, इस पर डिस्प्यूट नहीं हो सकता। आप सोते रहे, पूछिएगा वो राष्ट्रवादी जो आपके पास कल परसों आएंगे एक पट्टा डाल करके, हम ठेकेदार हैं आपके। ठेकेदार अगर कोई है तो उसमें भी अच्छे लोग हैं, उनको चुनो यार।
पट्टा डालने से और भारत माता का जय का नारा लगाने से कोई राष्ट्रवादी नहीं होने वाला। सॉरी, अपनी उस भावुक और मूर्ख मानसिकता से बाहर निकलिए, और आप नहीं निकले तो मेरा दावा है, मेरी बात को याद रखिएगा हर सभा में, आपके बच्चों को जब पता चलेगा कि हमारे बाप को और हमारी मां को पता था, आपको लगता है कि आप 5 करोड़ का मकान देके जाएंगे तो आपकी इज्जत करेगा? ना 5 करोड़ के मकान को बचा पाएगा और ना आपकी आस्था को बचा पाएगा, और आपको गाली देगा क्यों? हमारा बाप और हमारी मां कितने बड़े हमारे दुश्मन थे कि जो हमारे सामने खतरा था उसकी बात ही नहीं कर रहे थे। भाईचारा भाईचारा भाईचारा, हम सब सदियों से साथ रह रहे हैं। कब सदियों से आप साथ रहे मुझे बताओ ना यार। आज भी कौन लोग थे जिन्होंने 93 के अंदर बिना किसी डिबेट के, बिना किसी संवैधानिक दृष्टि से उस डॉक्यूमेंट के तहत अपने आर्गुमेंट को आगे रखते, उन्होंने अनाउंस किया? क्योंकि उनके बिल्कुल पार्टियों के स्वार्थ राष्ट्र के स्वार्थ नहीं होते हैं। उस पार्टी को लगा कि ये एजेंडा लागू करने से तत्कालिक फायदा होगा, लेकिन उन्होंने फायदा भी लिया और हमारे सर पे थोप दिया। इसमें कोई जलसा जुलूस नहीं निकला। कहीं निकला हो तो मुझे बताइए। मेरा 20, 22, 23 साल का तो कैरियर है पत्रकारिता का, और 10 साल से मैं ये कर रहा हूं। माइनॉरिटी कमीशन बन गया, करोड़ों का बजट बन गया। अब क्या आप मुझे बताएं, कोई बड़ा दानिश्वर बैठा हो, कोई मेरा बुजुर्ग बैठा हो, मुझसे कहा जा रहा है कि भारत सेकुलर है और सेकुलर भारत में सब बराबर है, सबके लिए जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो बराबर हैं, और फिर आगे चल करके जब उनको लगा कि इसको और जस्टिफाई करना है तो आपने 2005 या 6 में जो जैन थे कहा कि ये भी माइनॉरिटी है। तो बहुतों को लगा माइनॉरिटी में जाने से कुछ हमें भी खैरात मिल जाएगी। माफ करना, इस 12-13 साल के सफर में कोई जैन ऐसा नहीं है जिससे मैं न मिला हूं, जो आपके संत हैं उनसे न मिला हूं। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जैन समाज को सरकार की खैरात चाहिए। उस खैरात से आप नहीं पल रहे हैं, आपके संस्कारों के कारण आप हैं, और आपकी शक्ति का बोध आपको इसलिए करा रहा हूं कि आपके सामने कह रहा हूं। आपके पास वो शक्ति थी झारखंड के अंदर आपकी मान्यताओं का जो क्या है, देखिए हर आदमी के पास एक अलग शक्ति होती है, सबके पास बंदूक नहीं होती है। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास बल होता है, किसी के पास भीड़ होती है। आप जब अपने उस बल का प्रयोग करते हैं तो झारखंड की वो कंट्रोवर्सी हुई तो कुछ लोगों को लगा कि जैन तो कपड़ा बांध देते मुंह पे, ये कहां लड़ने वाले लोग। लेकिन आपने अपनी आर्थिक शक्ति का जब प्रचंड वहां पर प्रदर्शन किया कि राज सत्ता जैनों से कितने पैसा लेती है और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है और हमारी बैकग्राउंड क्या है, 48 घंटे के अंदर उनको वापस लेना पड़ा। इस सफर में बड़े बड़े मैंने जैन प्रोग्राम तय किए और सबके सामने यही कहा, और उन्होंने उस दिन से अपनी भूमिका तय कर ली है। आप निजी जीवन में क्या करते हैं नहीं करते मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको भी 2005 में माइनॉरिटी घोषित कर दिया। अब उस माइनॉरिटी से आपको क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि आप एक चीज को जरा सा कभी पूछते, सरकारों से पूछते, ये पट्टेधारियों से पूछते जो यहां आए थे। ये मैं आपके मतलब की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब ऐसी चीजें ढूंढता हूं, भारत का संविधान देखा है कभी आपने? ओरिजिनल संविधान देखा है? किसी ने देखा है ओरिजिनल संविधान? भारत का ओरिजिनल संविधान जो 1950 में 26 नवंबर को पास होकर के छपा है,
मैं बार बार आपको वहां ले जाना चाहता हूं कि आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको सिर्फ सत्ता से लॉजिकल सवाल पूछना है। बनारस में जब हमारी टीम ये लड़ाई लड़ रही थी, विज्ञान व्यापी में 700 साल के बाद भारतीय सनातनी समाज के 1% लोगों ने डरना बंद किया है, तो उनको डर लगने लगा है। आपको किसी को नहीं मारना, आपको अपने होने पे गर्व करना है। फटी साड़ी है, फटा कुर्ता है, फटा पजामा है, ये मेरा है, किसी का दान में दिया हुआ नहीं है, उस पे गर्व करिए। 2 रुपए है तो करिए, 200 करोड़ रुपए है तो उस पे गर्व करिए। जिस दिन भारतीय सनातनी समाज ये करना लगेगा, मुझे मालूम है लोग सही लाइन में खड़े होकर के आपसे भीख मांगेंगे। आप खुद नहीं सुधरना चाहते, आप सत्ता पे, अच्छा योगी आ गया है, अच्छा योगी करेगा हमारा बड़ा काम, वो चला गया, अरे हम तो मर गए। फिर 200 साल, अरे योगी पैदा करने की सनातनी महिलाओं में क्षमता है, अपने योगी को पहचानिए कि हमारे बीच में है कौन, और वो आपकी जाति का हो, न जाति का हो, कोई जरूरी नहीं है। हम सीना ठोंक के ये बात करते हैं, हम तो सरदार नहीं, ना हम राजनीति में है, ना हमें वोट लेना, हम तो नहीं। हमको लगा कि ये बात अगर हम कहेंगे तो एक नई ऊर्जा पैदा होगी, और किन्हीं कारणों से कोई झगड़ा तंत्र मंत्र हो भी गया है, तब भी इस बात को कहने से डरना क्यों, शर्माना क्यों है? देखिए, नैरेटिव बदलने की लड़ाई मैं अपने 10 साल की बताता हूं, जिसमें जो काम हुए हैं, मैं नहीं कहा, मैंने किया, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है, आप ही की तरह बोलता रहता हूं। मैंने कहा कुछ लोगों को आदत हो गई है, कुछ सुनते रहते हैं, कुछ कुछ कहता रहा है बीच बीच में। इसलिए गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 पुत्र थे, 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए, और जो 2 पुत्र थे, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक 6 साल और एक 9 साल। ये कहानी आपने खूब सुनी होगी और खूब आप सुनाती होगी, लेकिन घर में जोरावर सिंह पैदा ना हो, इसका इंतजाम आपने कर लिया है। हमारा लड़का तो बड़े पैकेज की नौकरी पे अमेरिका में जाना चाहिए, तो हमने उसको दूसरे तरीके से चलाया कि चचा नेहरू 14 नवंबर को पैदा हुए, उसमें कोई बात नहीं, कभी तो होते 14 नवंबर को भी, कोई हमको उसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्शन था, ये था कि भारत के मासूम बच्चों ने ऐसा क्या अपराध किया है कि आप चचा नेहरू के जन्मदिन को कहते हैं ये बाल दिवस है। तो चचा नेहरू का जन्मदिन हुआ, आप मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन बच्चों के साथ ये अत्याचार क्यों किया? आने वाली नस्लें बार बार पूछेंगी चचा नेहरू ने क्या किया था, तो क्या बताएं? कितना भी झूठ बोले, लेकिन पर्दा गिरी जाता है। अब हमने ये मुहिम चलाई कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र जो चमकौर के युद्ध में 2 मारे गए, 2 जीवित थे, साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 9 साल। जब एक इस्लामिक आक्रांता राजा ने अपने सिपह सालार को कहा कि इनका मजहब बदलना है, और उस वजीर खान ने जब 6 साल के फतेह सिंह की गर्दन पे तलवार रखी और कहा इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी, उस फतेह सिंह ने 6 साल के बच्चे ने कहा वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। उनकी गर्दन कलम हो गई, दीवार में चिन्हवा दिए गए। उनकी हत्या की खबर उनकी दादी गुरजित देवी को पता चला, उनका दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई। नस्लों को कौन अपना आदर्श कैसे बनाया जाता है? आपके पास आदर्श भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन किसी के सामने शर्मा नहीं लिखा, किसी के सामने सिंह नहीं लिखा, किसी के सामने यादव लिखा है, किसी के सामने कुछ लिखा है। ये देख करके राष्ट्र के हीरो नहीं बनाए जाते हैं। और कहा कि 29 दिसंबर को बाल दिवस घोषित करना चाहिए। इसके लिए सरकार में एमएलए एमपी बनने की जरूरत नहीं थी। ये ठेकेदार जो हिंदुत्व की दुकानें लेके घूम रहे हैं, इनके मुंह से नहीं सुना होगा
क्योंकि उनको तो अपनी दुकान चलानी है। और हमने अपने जीवन में अपने सामने होते हुए देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा कि अब से बाल दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये नैरेटिव बदलने की बात है और कुछ नहीं। हम होंगे नहीं होंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे काम हुए। आर्टिकल 370 का जिक्र मैंने बहुत सुना, कश्मीर में सुना, आते जाते बहुत सुना। लेकिन जो सबसे बड़ा जघन्य, इससे भी ज्यादा खतरनाक आर्टिकल तो नॉर्थ ईस्ट में लगे हुए हैं, लेकिन 370 पे चर्चा हुई क्योंकि वो नैरेटिव बन गया। मैं जब बात साइंटिफिक करता हूं तो मैं सनातनियों से भी करता हूं और उनसे भी करता हूं। और सनातन को जो मूर्ख लोग समझते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, सनातन का आज की डेट में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब है साइंस। तो सवाल ये नहीं है कि किसी को डिमीन करना है। जब आप बात पब्लिक डोमेन में लाओगे तो साइंटिफिकली जवाब देना पड़ेगा। इसमें कॉमा फुल स्टॉप तो ऊपर नीचे हो सकता है। मौलिक साहब की किताब पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ते पढ़ते हंसी आएगी और फिर लगेगा देश किस तरह से बचा है, बाल बाल बचा है। कमाल है हमारे यहां, ऐसी चीजें होती रही और आज भी होती है हमारे यहां। इसलिए पब्लिक डोमेन में पहले नहीं आती थी बातें तो लोग समझते थे बहुत ज्ञानी है, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही हमारे यहां एक नैरेटिव चला कि जिन्ना ने यह कहा था कि हिंदू मुस्लिम दो कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए जब बड़े चोर को छुपाना हो तो किसी छोटे को आगे करता हो। जिन्ना नेवर सेड। अगर आप पॉलिटिकली मुझसे पूछे तो जिन्ना ईमानदार आदमी था। अब मैं पार्टी का नाम ले लूंगा तो बुरा लग जाएगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, दूसरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें बड़े चोर थे। अपने छुट भाइयों को बड़ा करने के लिए आप अपने शत्रु, अगर देखो शत्रु ईमानदार है तब से उससे बात हो सकती है। शत्रु है और बेईमान है, और शत्रु नहीं भी और आपका आदमी बेईमान है तो फिर कोई मतलब नहीं। He never said। कांग्रेस की मक्कारियों के कारण उसने थ्रेट दी, और जिस आदमी का नाम उजागर होना चाहिए था वो भारत में आज की डेट में महान बना घूम रहा है। In 1868 मेरठ में जिसे अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया, दो लोगों को सर का खिताब दिया जिन्होंने क्या काम किया उनको बताना चाहता हूं, वो आज भी काम। मेरठ में 1868 में सर सैयद अहमद खान ने अपनी स्पीच में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। उसी सर सैयद ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कॉलेज बनाया जिसे मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज कहते हैं, और 1920 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत वो अब भारत के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। और उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहला नेहरू जी की मिनिस्ट्री में मंत्री पाकिस्तान बनने के पास आपके पास जमीन तो थी, पठान भी थे, पंजाबी भी थे, आपके पास कश्मीरी भी थे, आपके पास बलोची भी थे, पढ़ा लिखा कोई नहीं था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्टूडेंट पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। जांच करने वाला आ गया है, अब उसका चेहरा किसी को नहीं अच्छा लगता है तो ये तुम्हारी समस्या है। इसलिए ऐसे नहीं आया। आपको शायद इस नस्ल में पता नहीं चलेगा, ये तिरुपति का मंदिर ऐसे ही नहीं बना है, ऐसे ही नहीं बना है कि यहां मंदिर कम थे या यहां कुछ वहां के मानने वाले ज्यादा थे। ये सभ्यताओं के युद्ध में एक पड़ाव है। आप समझने की कोशिश की मैं जहां ले जाना चाहता हूं आपको, आप किसको वोट दें किसको न दें मेरा न कल एजेंडा था न आज एजेंडा है। एक पूरी पीढ़ी को ये आहुति देनी ही पड़ेगी, आप चाहे तो या ना चाहे तो। तिलक लगाने से पंडित हो जाता हो, गेरुए वस्त्र पहनने से अगर कोई पंडित हो जाता हो तो माफ कीजिएगा। भारतीय सनातनी सभ्यता अनादिकाल से
जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और जब तक इस ब्रह्मांड है, तब से लेके अब तक भारतीय सनातनी सभ्यता हमेशा से जाति प्रधान नहीं रही, कर्म प्रधान रही है। कोई ब्राह्मण मां के पेट से जन्म नहीं लेता, कोई ठाकुर मां के पेट से जन्म नहीं लेता। और ये सच्चाई के साथ, तथ्यों के साथ कह रहा हूं, ये समय दोबारा नहीं आने वाला। जो उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही ब्राह्मण है। जिसने अपनी मां को बचाया, अपने परिवार को बचाया, अपनी बहन की रक्षा की, अपने समाज की रक्षा की, अपने डिस्ट्रिक्ट की राज्य की राष्ट्र को बचाया, वही क्षत्रिय है, वही योद्धा है। हमारे यहां कर्म से जाति तय होती थी। जाति वो जाति नहीं जिस जाति का खेल आज हो रहा है। अगर कोई ब्राह्मण डॉक्टर है और कोई दलित डॉक्टर है और दलित के हाथ ज्यादा साफ हैं, तो वही अच्छा डॉक्टर है। कहां लिखा हुआ था, किस किताब में लिखा हुआ है कि मां के पेट से पैदा होने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, ठाकुर ठाकुर होगा? जब सेना का सैनिक बॉर्डर पे मारा जाता है, आप तो कवर करते हैं, आप बताइए कि जब आपके शहर जम्मू से उसकी डेड बॉडी निकलती है, तो किसी माई के लाल ने आज तक ये पूछा हो कितना भाई ये यादव था क्या, ये ब्राह्मण था? किसी ने पूछा? हमारे सब कॉन्शियस में है, लेकिन उसको दबा दिया गया है। हम यही कहते हैं, भारत का सैनिक वीर गति को प्राप्त हुआ है। उसकी जाति नहीं ढूंढते हम। कुछ लोग हैं जो जाति का भी प्रमाण मांगते हैं। हमने पाकिस्तान में स्ट्राइक की थी कि नहीं की थी, उसका भी मांगते हैं। कुछ लोग पैदाइशी मांगते हैं। अब उन्होंने कभी अपने पिताजी से ये नहीं पूछा कि पिताजी तुम ये प्रमाण दो कि तुम मेरे पिता हो, ये कैसे पता चलेगा? ये हम थे, हमने दिए सभ्यता। हमारे कपड़े फट गए, हम थोड़ा सा अंग्रेजी नहीं जानते, तो हमारी सभ्यता कमजोर नहीं हुई। इतने हम इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार नहीं है, लेकिन ये भरा गया। आप इतने बड़े बड़े बिल्डिंगे बना रहे हैं, आप एक गुरुकुल नहीं बना सकते थे क्या? क्या आपको गुरुकुल के लिए आचार्य नहीं मिल सकते थे क्या? क्या कोशिश की किसी धनाढ़ लोगों? आपने अपने पैसे से शिक्षा की दुकानें खोली हुई हैं। मठ मंदिरों से जो उनको मिलना चाहिए था, वहां उन्होंने कह दिया प्रसाद और मंत्र गालो, बस खत्म। क्योंकि उसको भी कुछ पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर मंदिर क्यों बना है, क्योंकि हमने कमाने के धंधे में मंदिर खोल रखे हैं। और पांचों साइंटिफिक है, और हम अपनी जिंदगी में रोज सुबह से शाम तक बोलते हैं, लेकिन कभी कभी रुक के पूछते नहीं कि अच्छा कह तो ये रहे नहीं क्या है। सनातन 5 तत्वों पर है, और वही 5 तत्व मेरे और आपके शरीर में है कि अब से भारत के हर नागरिक अपना डॉक्यूमेंट कि मेरा बाप कौन है खुद अटेस्ट करेगा। 16 अगस्त 1946 को भी जब मुस्लिम लीग के लीडर हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल देकर के 10,000 हिंदू महिलाओं की और पुरुषों की हत्या की थी और लाशें सड़कों पे पड़ी हुई थी, तब पिताजी नहीं गए थे। गोपाल मुखर्जी से दुनिया गोपाल पाठा के नाम से जानती है, उसने हथियार उठाया और तबीयत से मारा, तो पिताजी पहुंच गए। पिताजी पहुंच गए कि नहीं हथियार डाल दो। उसने कहा हथियार नहीं डालूंगा। कहना मेरी बहनों के साथ रेप हो रहा था, जब यहां 10,000 से ज्यादा हिंदू महिलाओं का कत्ल हुआ, सड़कों पे हुआ, तो गांधी जी आप कहां थे? लेकिन ऐसे लोग महान हैं, उसने हथियार नहीं डाले, हथियार लेके चला गया।